एवरीवन, आज आप लोगों को हम सिंथेसिस के बारे में बताएंगे। सबसे पहले हमारे सामने एक प्रश्न आता है कि सिंथेसिस किसे कहा जाता है। तो सिंथेसिस का शाब्दिक अर्थ होता है संश्लेषण, अर्थात मिलाना। जब दो या दो से अधिक वाक्यों को एक निश्चित नियम के आधार पर मिलाया जाता है तो उसको कहा जाता है सिंथेसिस। सिंथेसिस के अंतर्गत हमें तीन चीज़ों का अध्ययन करना होता है, एक सिंपल का, एक कॉम्प्लेक्स का, एक कंपाउंड का। सिंपल का हम लोग अध्ययन कर रखे हैं, इसके लगभग 8 वीडियो हमने बनाए हैं। आप उनको देख लीजिए, उनको अध्ययन कर लीजिए, उम्मीद है वो आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। अब हमारा दूसरा पार्ट स्टार्ट होता है कॉम्प्लेक्स। अब हमें कॉम्प्लेक्स का अध्ययन करना है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किसे कहा जाता है, हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो अब हमारा बात आती है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पर। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य मतलब मिश्रित वाक्य वह वाक्य होता है जहां एक मेन या प्रिंसिपल क्लॉज होता है, प्रमुख वाक्य होता है, और कम से कम एक सहायक या सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है वो एक से ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक होना चाहिए। प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज केवल एक ही होता है। तो पता ये चला कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को हिंदी में मिश्रित वाक्य कहते हैं। इसकी डेफिनेशन इस तरह से बनाई जा सकती है, दी जा सकती है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इज अ सेंटेंस विच कंटेन्स वन मेन क्लॉज एंड एट लीस्ट वन सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस दो चीज़ों से मिलकर बना है, एक मेन या प्रिंसिपल क्लॉज से, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज से। क्लॉज का मतलब वाक्य, प्रिंसिपल का अर्थ होता है प्रमुख और सबऑर्डिनेट का अर्थ होता है उप। तो एक प्रमुख वाक्य होगा और एक कम से कम उपवाक्य होगा। उपवाक्य तो एक से ज़्यादा हो सकते हैं। अब प्रिंसिपल क्लॉज आपको समझ में आया। प्रमुख वाक्य किसे कहते हैं, जहां हमारी मेन वर्ब एक होती है, वो हमारा मेन क्लॉज कहलाता है, प्रिंसिपल क्लॉज कहलाता है। सबऑर्डिनेट क्लॉज मीन्स उप वाक्य किसे कहते हैं, उपवाक्य उस वाक्य को कहते हैं जो मेन क्लॉज पर, प्रिंसिपल क्लॉज पर, सब्जेक्ट के लिए डिपेंड रहता है। चलो इसको विस्तार से अध्ययन करने के लिए हम आगे देखेंगे। हम सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है वो 3 भागों में बांट सकते हैं, नाउन क्लॉज में, एक एडजेक्टिव क्लॉज में, एक एडवर्ब क्लॉज में। नाउन क्लॉज में जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है वो नाउन का प्रतिनिधित्व करता है, नाउन के रूप में आता है। एडजेक्टिव क्लॉज जो है वो एडजेक्टिव का प्रतिनिधित्व करता है, एडजेक्टिव के रूप में आता है। और एडवर्ब क्लॉज जो है, जिसे क्रिया विशेषण वाक्य कहते हैं, वो क्रिया विशेषण के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इनको हम तीनों को अध्ययन करेंगे, लेकिन अलग अलग और एक एक करके। आज हमारी बारी है नाउन क्लॉज से सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स बनाने की। तो हम आज नाउन क्लॉज से सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, उसी को देखते हैं। नाउन क्लॉज में क्या होता है, नाउन क्लॉज में कुछ कंजक्शन होते हैं। आप दैट ले लीजिए और डब्ल्यूज के जितने कंजक्शन हैं वो सारे के सारे कंजक्शन आप इसमें ले लीजिए, वो हमारे हो जाएंगे नाउन क्लॉज के। अब करना क्या है, आपको इन सब का अर्थ याद रखना है। अगर आपको अर्थ याद है तो आप फिर सेंटेंस को जोड़ सकेंगे। हम अर्थ बताते हैं। दैट मीन्स होता है की, और दैट माने होता है जो। ये निर्जीव के लिए आता है। जब जो का अर्थ निकलेगा तो निर्जीव के लिए, जो के लिए दैट लगता है। हु माने होता है कौन, और हु माने होता है जो या जिसने, ये इंसानों के लिए आता है। विच माने होता है कौन, और विच माने होता है जो या जिसने, ये पशु पक्षियों के लिए आता है। अब निर्जीव के लिए भी प्रयोग किया जाता है। हुम माने होता है किसे या किससे। हुज माने होता है किसका या जिसका। व्हेन मीन्स होता है कब या जब। वाट माने होता है क्या, और वाट माने होता है जो या जो कुछ। ये कहने सुनने के लिए आता है। जब कोई कहे ध्यान से सुनो जो कुछ, तो फिर समझ लेना जो या जो कुछ के लिए वट लगेगा। वाई मीन्स होता है क्यों, वाई मीन्स होता है के कारण। हाउ माने कैसे और वैसे। हाउ मच माने कितना जितना, ये अनकाउंटेबल के लिए आता है। हाउ मैनी माने कितने जितने, ये काउंटेबल नाउन के लिए आता है। वेयर माने कहाँ और जहाँ, और वेदर माने की या चाहे। जब ऑप्शन होता है, विकल्प रहता है, तो वहाँ पर की या चाहे के लिए हम वेदर का प्रयोग करते हैं।
तो आपको इन कंजक्शन का अर्थ याद रखना है और इन कंजक्शन को याद रखना है कि ये कंजक्शन नाउन क्लास के रूप में कॉम्प्लेक्स में प्रयोग किए जाते हैं, तो फिर सेंटेंस आप जोड़ सकेंगे। देखते हैं हम लोग आगे। तो हमने एक सेंटेंस लिखा है यू आर ए स्टूडेंट, तुम एक छात्र हो, इट इज़ नोन टू ऑल, ये सभी को मालूम है, हमें कॉम्प्लेक्स बनाना है। अब हम करेंगे क्या, ये जो कंजक्शन नाउन क्लास के थे, इनको हम 5 तरीके से प्रयोग करेंगे। कौन कौन से 5 तरीके हैं, कैसे यूज़ किए जाएंगे, पहले हम उन्हीं के बारे में बताएंगे और फिर आपको बताएंगे कि सेंटेंस को कैसे जोड़ा जाता है। तो लिखा है यू आर ए स्टूडेंट, तुम एक छात्र हो, इट इज़ नोन टू ऑल, ये सभी को मालूम है। अब हमें करना क्या है, जो 2 या 3 सेंटेंस दिए जाए उनका अर्थ निकाल लो पहले। तो हमने निकाल लिया, तुम एक छात्र हो, ये सभी को मालूम है। तो इसको हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जोड़ेंगे तो हम दैट या की सहायता से जोड़ देंगे कि तुम एक छात्र हो, सभी को मालूम है। तो दैट यू आर ए स्टूडेंट इज नोन टू ऑल, ऐसे भी लिखा जा सकता है इट इज़ नोन टू ऑल दैट यू आर ए स्टूडेंट, ये सभी को मालूम है कि तुम एक छात्र हो। अगर हम इस सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स में बनाएंगे नाउन की सहायता से, तो हम ऐसे भी बना सकते हैं, ये सभी को मालूम है कि तुम एक छात्र हो, इट इज़ नोन टू ऑल दैट यू आर ए स्टूडेंट, ऐसे बन सकता है। लेकिन हम यहाँ पर जो नाउन क्लास का कंजक्शन है उसे सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे, इसलिए हम ऐसे बनाते हैं कि तुम एक छात्र हो, सभी को मालूम है, दैट यू आर ए स्टूडेंट इज नोन टू ऑल। अच्छा, थोड़ी देर के लिए अगर तुम इसको अलग कर दोगे यू आर ए स्टूडेंट, तो बचेगा क्या, दैट इज नोन टू ऑल। तो पता चला ये जो इज वर्ब या हेल्पिंग वर्ब है उसका सब्जेक्ट दैट है, तो दैट सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है और इस तरीके से हमने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना दिया। तो नाउन क्लास के कंजक्शन को सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। दूसरा सेंटेंस चलो देखते हैं हम लोग। लिखा है यू आर ए स्टूडेंट, तुम एक छात्र हो, इट इज़ नोन टू ऑल, ये सभी को मालूम है। अब हमें कॉम्प्लेक्स बनाना है, वही सेंटेंस है और हम ऐसे बनाएंगे कि ये सभी को मालूम है कि तुम एक छात्र हो, ये सभी को मालूम है, इट इज़ नोन टू ऑल कि दैट तुम एक छात्र हो, यू आर ए स्टूडेंट। तो हमने देखा इट इज़ नोन टू ऑल, ये एक पूरा सेंटेंस है हमारा, और उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट के बाद में हमने दैट का प्रयोग किया है। तो ये ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है, जो दैट है वो ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया। अगर हम इसको शुरू में लगाते हैं तो वो सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो ये ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है। दैट कंजक्शन हमारा नाउन क्लास का है, तो इस तरह से हमारा सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। तो इट इज़ नोन टू ऑल दैट यू आर ए स्टूडेंट, तो पहले हमने नाउन क्लास के कंजक्शन को सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया था, इस बार हमने नाउन क्लास के कंजक्शन को ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया। इसके बाद देखते हैं थर्ड तरीके से कैसे प्रयोग किया जाता है नाउन क्लास का कंजक्शन। लिखा है यू शुड रिलाई, तुम्हें विश्वास करना चाहिए, भरोसा करना चाहिए। आई टोल्ड यू समथिंग, मैंने तुम्हें कुछ बताया, मैंने तुम्हें जो कुछ बताया उस पर तुम्हें भरोसा करना चाहिए, या तुम्हें उस पर भरोसा करना चाहिए जो कुछ मैंने तुम्हें बताया। जब बात कहने और सुनने की आए तो जो या जो कुछ के लिए हम वाट लगाते हैं, तो तुम्हें भरोसा करना चाहिए, यू शुड रिलाई, पहले हमने इतना लिखा। जो या जो कुछ के लिए वाट लगेगा, वाट के पहले प्रीपोजिशन टू आएगा, तो टू वाट होता है। तो ऐसा होगा यू शुड रिलाई टू वाट, और मैंने तुम्हें बताया आई टोल्ड या आई टोल्ड यू। तो ऐसा हो जाएगा यू शुड रिलाई टू व्हाट आई टोल्ड या व्हाट आई टोल्ड यू, इस तरह से हमारा बन गया। और हमने देखा ये डब्ल्यू का कंजक्शन जो व्हाट है वो नाउन क्लास का कंजक्शन है, उसकी सहायता से हमने कॉम्प्लेक्स बना दिया और उसके पहले टू आया है, तो पता चला ये जो ऑब्जेक्ट के रूप में सेंटेंस के बाद हम व्हाट का प्रयोग किए थे तो ये ऑब्जेक्ट के रूप में आया था, और ये टू प्रीपोजिशन है, तो इस तरह से ये ऑब्जेक्ट टू प्रीपोजिशन के रूप में हमने कंजक्शन नाउन क्लास के कंजक्शन का प्रयोग कर दिया और इस तरह से सेंटेंस हमने कॉम्प्लेक्स बना दिया। तो जब बात कहने सुनने की आए तो आप व्हाट के पहले टू जरूर लगा लीजिएगा, इस तरह से बन जाएगा यू शुड रिलाई, तुम्हें भरोसा करना चाहिए, टू व्हाट आई टोल्ड, जो मैंने तुम्हें बताया। इस तरह से सेंटेंस हमारा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम लोग। लिखा है इस बार हमारा ही वाज एब्सेंट इन द स्कूल यस्टरडे, वो कल स्कूल में अनुपस्थित था। द रीज़न वाज हिज इलनेस, कारण जो था वो उसकी बीमारी थी। अब हमें कॉम्प्लेक्स बनाना है नाउन क्लास के कंजक्शन का प्रयोग करते हुए, तो हम ऐसे भी तो कह सकते हैं, लिखा है वो स्कूल में कल अनुपस्थित था।
हम ऐसे कह सकते हैं स्कूल में कल उसकी अनुपस्थिति का कारण ये था कि वह बीमार था। ये था की के लिए दैट निकला, तो ऐसा होगा द रीजन ऑफ हिज इलनेस इन द स्कूल इज दैट ही वाज इल। तो हमने क्या किया, द रीजन ऑफ हिज अब्सेंस इन द स्कूल, उसकी स्कूल में अनुपस्थिति का कारण, यहाँ पर कॉमा लग जाएगा, इज है दैट ही वाज इल कि वो, तो ये कॉम्प्लीमेंट के रूप में हमने प्रयोग कर दिया है इसको। इस तरह से सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स बनाया है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम लोग। ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, वो परीक्षा में फेल हो गया। दिस न्यूज डिसहार्टेंड हिम, इस खबर ने उसे निराश या हतोत्साहित कर दिया। अब इस सेंटेंस को हमें करना क्या है, इस सेंटेंस को हमें कॉम्प्लेक्स बनाना है, वो भी नाउन क्लास की सहायता से। तो हम ऐसे भी बना सकते हैं कि ये खबर कि वो परीक्षा में फेल हो गया ने उसे निराश कर दिया। तो ऐसा होगा द न्यूज़ कॉमा दैट ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन कॉमा डिसहार्टेंड हिम। द न्यूज़ दैट से पता चल गया नाउन क्लास का कंजक्शन है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन रहा है हमारा। और हमने कॉमा का प्रयोग किया है, तो इससे पता ये चल रहा है ये केस इन अ पोजिशन का प्रयोग है। तो इस तरह से होगा द न्यूज़ दैट ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, ये खबर कि वो परीक्षा में फेल हो गया, डिसहार्टेंड हिम ने उसे निराश कर दिया। इस तरह से सेंटेंस हमारा नाउन क्लास की सहायता से कॉम्प्लेक्स बन गया। तो इन 5 तरीके से सेंटेंस को हम कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। अब आपका जो दिल करे, जो तरीका ज़्यादा अच्छा हो, समझ में आए, जैसे समझ में आए उस तरह से आप नाउन क्लास के कंजक्शन का प्रयोग करते हुए सेंटेंस कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो हम लोग इसी तरह से बनाएंगे जिस तरह से भी हमको आसान लगेगा। चलो देखते हैं हम लोग, वो भी नाउन क्लास की सहायता से। तो हम ऐसे भी तो कह सकते हैं मैं नहीं जानता कि वह कौन है, और की के बाद कौन निकला तो की के लिए कुछ नहीं लगता, कौन के लिए हु लगेगा। तो ऐसा होगा मैं नहीं जानता, आई डू नॉट नो कि वह कौन है, तो की को हटा दिए, कौन के लिए हु लिखे, हु के बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा। हु के डब्ल्यू एच के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगा। जब बीच में डब्ल्यू एच लगेगा तो हेल्पिंग वर्ब लगेगी, तो सब्जेक्ट के बाद में लगेगी। तो ऐसा होगा आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता, हु शी इज़, वो कौन है। तो इस तरह से सेंटेंस हमारा कॉम्प्लेक्स बन गया। इस तरह से आगे देखते हम लोग। लिखा है शी मे बी इनोसेंट, वो निर्दोष या मासूम या भोली भाली हो सकती है। ही डज नॉट नो, वो नहीं जानता। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस करना है हमें नाउन क्लास की सहायता से। तो हम ऐसे बना सकते हैं कि वह नहीं जानता कि वह मासूम हो सकती है। मासूम हो सकती है या नहीं ये संशय है, इसलिए जहाँ संशय हो, संदेह हो, वहाँ की के लिए हम वेदर का प्रयोग करेंगे, दैट का प्रयोग नहीं करेंगे। तो ऐसे हो जाए, या आप ऐसे भी याद रख सकते हो जहाँ मे या मे बी का प्रयोग दिखे वहाँ पर की के लिए आप वेदर लगाएं और दैट का प्रयोग कभी ना करें। तो ऐसा होगा ही डज नॉट नो वेदर सी मे बी इनोसेंट, वो नहीं जानता कि वो मासूम या निर्दोष या भोली भाली हो सकती है। इस तरह से सेंटेंस हमारा कॉम्प्लेक्स बन गया। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम लोग। अब हमें बनाना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, वो भी नाउन क्लास की सहायता से। तो हम ऐसे भी बना सकते हैं मैं नहीं जानता कि मेरा फ़ोन किसने चुराया। तो मैं नहीं जानता तो आई डू नॉट नो, कि मेरा फ़ोन किसने, की के बाद किसने है तो किसने के लिए हु लगा दिए, चुराया के लिए स्टोल मेरा फ़ोन, माई फ़ोन। तो इस तरह से होगा आई डू नॉट नो हु स्टोल माई फ़ोन, तो हु कंजक्शन हो गया। तो ये सेंटेंस हमारा नाउन क्लास से कॉम्प्लेक्स बन गया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। लिखा है मिस्टर सिंह सेड समथिंग, मिस्टर सिंह ने कुछ कहा। आई डू नॉट एग्री टू इट, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। कॉम्प्लेक्स बनाना है। अब किसी भी तरह से कॉम्प्लेक्स बनाए, नाउन सेंटेंस का, नाउन क्लास का कंजक्शन प्रयोग हो जाए बस। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि मैं सहमत नहीं हूँ जो कुछ मिस्टर सिंह ने कहा। तो मैं सहमत नहीं हूँ, आई डू नॉट एग्री, जो कुछ के लिए, जो के लिए व्हाट लगता है उसके पहले टू लगता है, ऐसा बताया भी था। तो आई डू नॉट एग्री टू व्हाट मिस्टर सिंह ने कहा, मिस्टर सिंह सेड। इस तरह से हमारा सेंटेंस बन गया। तो टू वर्ड कंजक्शन हो गया कॉम्प्लेक्स नाउन क्लास का। इस तरह से सेंटेंस हमारा कॉम्प्लेक्स बन गया। नेक्स्ट तरीका देखते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। लिखा द रेन वुड कम, बारिश आएगी या बारिश होगी। दैट वाज आवर होप, ये हमारी उम्मीद थी। आवर होप वाज रॉन्ग, हमारी उम्मीद या हमारी आशा जो थी वो गलत थी। बारिश होगी ये हमारी आशा थी, हमारी आशा गलत थी। हम ऐसे बना सकते हैं हमारी आशा कि बारिश होगी गलत थी। हम केस इन अपोजिशन तरीके से सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। तो आवर होप दैट द रेन वुड कम कॉमा वाज रॉन्ग, इस तरह से बन जाएगा। जैसे इसका आंसर ये देख लीजिएगा, आवर होप दैट द
रैन वुड कम कॉमा वाज रॉन्ग, इस तरह से हमारा दैट लग गया। तो दैट की सहायता से हमारा नाउन क्लास पूरा हो गया। नाउन क्लास की सहायता से हमने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना दिया। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम लोग। लिखा हुआ 10 सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूरब में निकलता है। इट इज़ ए फैक्ट, ये एक सच्चाई है, ये एक तथ्य है, ये एक तथ्य है, ये एक सच्चाई है कि सूरज पूरब में निकलता है। की के लिए दैट लग गया, बीच में लग गया, बन गया। तो इट इज़ ए फैक्ट दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, इसको हमने ऑब्जेक्ट टू अ वर्ब के रूप में प्रयोग किया। अगर आप सब्जेक्ट टू अ वर्ब के रूप में प्रयोग करते तो इस तरह से हो जाता दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट कॉमा इज ए फैक्ट, ऐसे बन जाता। फिर ये सब्जेक्ट टू अ वर्ब के रूप में प्रयोग हो जाता। सेंटेंस हालांकि कॉम्प्लेक्स बनता है दोनों तरीके से, चाहे ऐसे बनाओ चाहे वैसे। नेक्स्ट देखते हैं सेंटेंस हम लोग। लिखा द टीचर इज सेइंग समथिंग, अध्यापक कुछ कह रहा है। पे अटेंशन टू इट, इस पर ध्यान दो, यानी ध्यान दो जो कुछ अध्यापक कह रहा है। तो ध्यान दो, पे अटेंशन जो कुछ के लिए, टू व्हाट अध्यापक कह रहा है, द टीचर इज सेइंग, इस तरह से बन गया। तो टू व्हाट जो है वो ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन के रूप में हमने प्रयोग कर दिया। तो ये नाउन क्लास का कंजक्शन है, तो इस तरह से सेंटेंस हमारा कॉम्प्लेक्स बन गया। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम लोग। लिखा व्हाट हैव आई डन, मैंने क्या किया है। प्लीज टेल मी, कृपया मुझे बताओ, कृपया मुझे बताओ कि मैंने क्या किया है। की के बाद क्या निकला, तो की के लिए दैट हटा देना, की हटा देना, क्या के लिए व्हाट लगा देना। तो ऐसा होगा प्लीज टेल मी, कृपया मुझे बताओ कि क्या के लिए व्हाट मैंने किया है, आई हैव डन, इस तरह से बन गया। तो व्हाट कंजक्शन हमारा नाउन क्लास का है। इस तरह से सेंटेंस हमारा कॉम्प्लेक्स बन गया। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम लोग। लिखा है सी में बी इल, वो बीमार हो सकती है। आई कैन नॉट से, मैं नहीं कह सकता, मैं नहीं कह सकता कि वो बीमार हो सकती है। अब हो सकती है या नहीं, मैं नहीं कह सकता, यानी संदेह है। तो अब बताए थे जहाँ में लगा होगा तो आप समझ लीजिएगा की के लिए वहाँ वेदर लगाएंगे। तो मैं नहीं कह सकता, आई कैन नॉट से की वेदर, वो बीमार हो सकती है। सी में बी इल, इस तरह से हमारा वेदर कंजक्शन लग गया। सेंटेंस हमारा कॉम्प्लेक्स बन गया नाउन क्लास से। और इस तरह से आप भी बड़ी आसानी से बना सकते हैं। बस आप कंजक्शन याद रखिए, अर्थ निकालिए और कंजक्शन को अर्थ की सहायता से जोड़ दीजिए, सेंटेंस आपका कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम लोग। हमारा ही इज एंग्री विद मी, वो मुझसे नाराज है। ही विल नॉट हेल्प मी, वो मेरी सहायता नहीं करेगा। आई नो दिस, मैं ये जानता हूँ, मैं जानता हूँ कि वह जो मुझसे नाराज है मेरी सहायता नहीं करेगा। मैं जानता हूँ, आई नो हो गया। कि वह जो, की के बाद जो निकला तो इसलिए जो के लिए हु लगाएंगे, की के लिए दैट नहीं लगाएंगे। मुझसे नाराज है, इज एंग्री विद मी, मेरी सहायता नहीं करेगा, कॉमा करके लिख दिए, विल नॉट हेल्प मी। इस तरह से हमने केस इन पोजिशन की सहायता से सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स बना दिया है। हु कंजक्शन लगा है तो नाउन क्लास की सहायता से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। तो कंजक्शन आपको लगाना है अर्थ निकालकर, हिसाब से कंजक्शन को जोड़ देना है, तो सेंटेंस आपके कॉम्प्लेक्स बन जाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम आपको उसका उत्तर दे देंगे। आज के लिए इतने, थैंक यू, धन्यवाद।